बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका भाई अदनान एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है और सिलसिला चल रहा है हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेफरेंस से उनकी ज़िंदगी के मौजज़ात वाक़यात आपसे शेयर करता रहता हूँ, सिर्फ़ इसलिए कि हमें उनसे कुछ शनासाई हो जाए, फिर प्यार बढ़ता चला जाए, मोहब्बत में तब्दील हो जाए और वो मोहब्बत हमें उनकी इत्तबा के पीछे ले जाए। जिससे प्यार होता है सिर्फ़ उसी की इत्तबा की जाती है और उससे पीछे उनके पीछे चला जाता है। और फिर वो चलना ऐसा है कि अल्लाह ने फरमाया जो इनकी इत्तबा करेगा, जो इनके पीछे चलेगा, फरमाया मैं अल्लाह उससे मोहब्बत करूँगा। सो इसलिए आपसे ये शेयर करता रहता हूँ। आज मैं आपसे जो वाक़या शेयर करूँगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जो मौजज़ात हैं, बुखारी में एक हदीस है, सीरत एनसाइक्लोपीडिया से भी मैंने एक्सट्रैक्ट की है, वो आपसे शेयर करता हूँ। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, वो ये बताते हैं, रिवायत है उनसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे और रास्ते में सहाबा और वो भूख की हालत में थे और उन्होंने एक अराबी से एक बकरी ख़रीदी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इसकी कलेजी जो है उसको भूनो। अब आप समझते हैं कि बकरी की जो कलेजी होती है उसकी क्या क्वांटिटी है और वो किस मिक़दार में होती है। बहरहाल उसको भुना गया और उस सफ़र में आपके साथ 123 सहाबा थे, 123। अब ये 123 लोग जो हैं वो उस एक भुनी हुई कलेजी को जो एक बकरी की है वो खाते हैं और वो फिर भी बच जाती है एंड पे। अब ये सब क्या है? क्या रूटीन लाइफ में ऐसा होता है? किसी भी साइंटिफिक मेथडोलॉजी से इसको साबित किया जा सकता है? सो आपसे अर्ज़ करूँ कि अल्लाह राज़िक हैं जो रिस्क देते हैं और जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जब वो तकसीम करते थे और उनके हाथ मुबारक छूते थे तो उसमें ऐसी बरकत, ऐसी चीज़ आ जाती थी कि वो रिस्क जो है वो खाने से भी कम नहीं होता था, वो साथ के साथ बढ़ता रहता था। ये सिर्फ़ मौजज़ा अल्लाह के नबी ने करके दिखाया और अल्लाह ने उनको ये ताकत दे रखी थी। ये सब कुछ इसलिए बताता हूँ कि अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो हमारे जैसे बशर थे। मैं आपसे अर्ज़ करूं, यस फ़िज़िकल स्टेट में तो वो बशर की तरह ही दिखाई देते थे और बशरों को ही जो लोग हैं उन्हीं की तरबियत के लिए आए थे, दैट इज़ वाई उसी फॉर्म में आए। लेकिन अर्ज़ करूं कि प्लीज़ एहतियात रखें, अपने जैसा बशर ना कहें। उनकी कोई चीज़ आप जैसी हम जैसी नहीं, उनकी हर बात बड़ी ख़ासुल ख़ास है। जो उन्होंने कर दिखाया वो कोई नहीं करके दिखा सकता। सो वो अल्लाह की ख़ास अता की हुई शख्सियत हैं और अताएँ हैं उनके ऊपर। तो अल्लाह ताला बस हमें तौफ़ीक ये दें, समझने की बातें इसमें क्या हैं। वो खुदा नहीं, बाखुदा नहीं, वो खुदा से मगर जुदा नहीं। हमने और पिछली कौमों की तरह अपने नबियों को अपना खुदा नहीं बना देना और शिर्क करना शुरू नहीं करना, लेकिन याद रखना है कि उनको उनकी अज़मत के मुकाम से नीचे भी नहीं लाना अपने कलाम से। वो बहुत अजीम है और उनकी ताज़ीम करते रहना है। उनके कुर्ब की कोशिश करनी है जो कि दरूद की कसरत से नसीब होता है। जो लोग बहुत दरूद पढ़ते रहेंगे अपने नबी पे, मुझे बहुत यकीन है उनको दुनिया आखिरत में उनका कुर्ब नसीब होगा और उनके अंदर वो खलिश चली जाएगी कि हम ज़माना नबी में पैदा नहीं हुए। जिनको आखिरत में अपने नबी के पास उनका कुर्ब नसीब हो गया, जो कि हमेशा की हयात है, जो कभी ख़त्म नहीं होगी, उन लोगों को और क्या चाहिए? उनको जन्नतें नहीं चाहिए, उनको जन्नतों की नेमतें नहीं चाहिए, जिनको अल्लाह के नबी का और अल्लाह का कुर्ब मिल गया हो वहाँ पे। सोर्स करूँ वो कसरत दरूद से आएगा और बहुत दरूद पढ़ते रहें, ज़िंदगी में आदत बना लें, कभी ना छोड़ें प्लीज़। मैं हमेशा कहता रहूँगा, नमाज वाले दरूद से लेके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, यानी एक रेंज है, आप जौन सा आसानी जिसमें पाएँ आप वो पढ़ते रहें, लेकिन कभी छोड़ें ना। इंशाअल्लाह ये आपकी ज़िंदगी में मौजज़ाती असरात लेके आएगा। ये चीज़ें मैंने किसी किताब से पढ़ के आपसे शेयर नहीं की, तजर्बे और मुशाहिदे से शेयर कर रहा हूँ ज़िंदगी गुजार के। सो मेरी तमन्ना है कि ये सब नौजवानों को ये चीज़ मिल जाए ताकि उनकी ज़िंदगियाँ खूबसूरत हो जाएं। ये पूरी उम्मत जिस गहराइयों में या कह लें गढ़ों में गिरी हुई है, वहाँ से ये निकल सकती है अगर ये अल्लाह के नबी के साथ जुड़ जाए, उनसे मोहब्बत करने लगे और उनकी इत्तबा करने लगे। इस मोहब्बत की वजह से अल्टीमेटली ये लोग इंशाअल्लाह हमेशा कामयाब रहेंगे। बड़ी दुआओं के साथ अल्लाह से उम्मीद तमन्ना है कि अल्लाह ताला हमारी मदद करें, अपने करम की नज़र करें
اور ہم لوگ بدل جائیں انشاءاللہ، بہتری کی طرف چلے جائیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔